राजस्थान अजमेर राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की सभ्यताओं से। प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में पहला बिंदु दे रखा है राजस्थान और प्रस्तर युग। प्रस्तर जिसे पत्थर का पर्यायवाची भी है। प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण एवं नवीन पाषाण युग को माना जाता है। बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति के अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। पहली सभ्यता है कालीबंगा। यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदियों के तट पर बसा हुआ था, जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिनमें पूर्वी टीला नगर टीला है, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा टीला पश्चिमी टीला ध्रुव टीले के रूप में जाना जाता है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, जो संसार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य होने का प्रमाण रखते हैं, जो कि आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में सवाल भी पूछा हुआ है। वर्तमान में गग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित की गई है वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी की निकासी के लिए लकड़ी ईंटों की नालियां बनी हुई थी। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों की मृतकों के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावना को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली है। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसका कारण संभवतः सूखा या अकाल, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि को माना जाता है। दूसरी सभ्यता है दोस्तों आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर से संबंध रखती है। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। यह ताम्रवती नगरी या धौलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इस सवाल को एक बार नहीं कई बार आरपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे ज़रूर याद रखें। आहड़ के आसपास तांबे के अनेक खानों के होने से एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हे होना आहड़ में वृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली है। इनसे स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशों में भी था। बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गिलोड, बागौर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित होता है, और यह सवाल भी आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। बनास सभ्यता का संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायता आदि भागों की प्राचीन सभ्यताओं से भी मिलता है। अगली सभ्यता है बेराट सभ्यता। वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बेराट का महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर से समीकरण किया जाता है। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक की डोंगरी, भीम डोंगरी, मोती डोंगरी इत्यादि विख्यात है, और यह सवाल बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी के बारे में कई बार आरपीएससी के द्वारा और अन्य अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। यहाँ की बीजक डोंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख, यह सवाल भी आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गौल मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन है। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युआनचांग ने भी अपना यात्रा वृत्तांत बेराट का उल्लेख किया है।
सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र। पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गणेश्वर, खेतड़ी, दरिबा, ओझियाना, कोराड़ा आदि से ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि से भी संबंधित होता था। सुनारी, ईसवाड़, जोधपुरा, रैंड इत्यादि स्थलों से लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये साथियों थी राजस्थान की सभ्यताएं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करें और मुझे मार्गदर्शन दें कि इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जिस पर मैंने आप वहाँ पर इसकी पीडीएफ शेयर कर रखी है, तो इसे डाउनलोड करके वहाँ से भी आप अपने नोट्स में इसे शामिल करें। आशा करता हूँ मेरा चैनल आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको सफलता सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।